क्या आपने कभी अपनी पूरी तरह से हेल्दी प्लेट की तरफ देखा है और सोचा है कि आपका ब्लड शुगर लेवल अभी भी पागलों की तरह ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? आप खूब मेहनत करते हैं, डाइटी, फायदेमंद या नेचुरल लेबल वाले प्रोडक्ट्स चुनते हैं, लेकिन ग्लूकोमीटर की सुई कुछ और ही कहानी सुनाती है ना? ये एक आम समस्या। और क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इसके लिए जिम्मेदार वही प्रोडक्ट्स हो सकते हैं जिन्हें आप अब तक डायबिटीज से लड़ने में अपना सबसे बड़ा सहयोगी मान रहे थे। आज हम उन 5 नकली हेल्दी प्रोडक्ट्स का पर्दाफाश करने वाले हैं जो असल में चुपके चुपके आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये खुलासे आपको सचमुच चौंका सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि इनमें से कम एक चीज तो अभी भी आपके फ्रिज में पड़ी होगी। इससे पहले कि हम अपना खुलासा शुरू करें, आइए समस्या की जड़ को समझते हैं। आधुनिक मार्केटिंग की दुनिया किसी जंगल से कम नहीं है। कंपनियां उन नुकसानदेह चीजों को भी हेल्दी बताकर बेचना सीख गई हैं। चमकीले पैकेट हमें चिल्ला चिल्लाकर बताते हैं, 0% फैट, कोई चीनी नहीं मिलाई गई, विटामिन का स्रोत। ये सब सही चुनाव करने का भ्रम पैदा करते हैं। खास तौर पर डायबिटीज जैसी समस्या वाले लोग इन विज्ञापनों पर भरोसा कर लेते हैं। वे छोटे अक्षरों में लिखे इंग्रेडिएंट्स, सामग्री पर ध्यान नहीं देते, जबकि असली शैतान या राज वहीं छुपा होता है। फैट फ्री के नाम पर अक्सर स्वाद के लिए ढेर सारा चीनी और स्टार्च मिला दिया जाता है, और नेचुरल फ्रूट जूस का ग्लूकोज लेवल पर असर तो कोल्ड ड्रिंक से भी ज्यादा बुरा हो सकता है। हमारा आज का लक्ष्य यही है कि हम मार्केटिंग के इस झांसे को समझें और लेबल पर किए गए बड़े बड़े वादों के बजाय अपनी असली जानकारी के आधार पर सही फैसले लें। तो आज का हमारा पहला संदिग्ध, यानी जिस पर हमें संदेह है इंस्टेंट ओट्स। जी हाँ, वही ओट्स जिसे बचपन से ही हमें एक आदर्श हेल्दी नाश्ते के रूप में परोसा जाता है। इसके डिब्बे पर अक्सर एक खुशहाल परिवार की तस्वीर होती है, और विज्ञापन हमें पूरे दिन की एनर्जी और स्फूर्ति देने का वादा करते हैं। और ये बात सच भी है कि ओट्स फाइबर, बी विटामिन्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स से भरपूर होता है। सिद्धांतों के अनुसार इसे धीरे धीरे पचना चाहिए, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहे और ब्लड शुगर का स्तर भी धीरे धीरे, यानी कि नियंत्रित रूप से बढ़े। सिद्धांत, थ्योरी में तो सब कुछ एकदम परफेक्ट लगता है ना? लाखों लोग अपने दिन की शुरुआत एक कटोरी गर्मा गर्म इंस्टेंट ओट्स से करते हैं, और उन्हें पूरा यकीन होता है कि वे अपनी सेहत के लिए बहुत बड़ा निवेश कर रहे हैं। वे इसमें कटे हुए फल, थोड़ा सा शहद मिलाते हैं और मानते हैं कि यह सही पोषण का सबसे बेहतरीन तरीका है। लेकिन डायबिटीज, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति के लिए सारा खेल और सारी असली समस्या इसी इंस्टेंट, यानी जल्दी बनने वाला शब्द में छिपी है, और यही सबसे बद्धा जाल है। आइए अब देखते हैं कि यह बनता कैसे है। दलिया, ओट्स सिर्फ 1 या 2 मिनट में तैयार हो जाए, इसके लिए इसके दानों को बहुत कठोर प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। इन्हें छपटा किया जाता है, भाप में पकाया जाता है और एकदम बारीक फ्लेक्स के रूप में पीस दिया जाता है। इस प्रक्रिया में अनाज की संरचना नष्ट हो जाती है, और सबसे जरूरी बात, ज्यादातर फायदेमंद फाइबर, कच्चा रेशे निकल जाता है। यह वही घटक है जो रक्त में शुगर के अवशोषण को धीमा करता है। नतीजतन हमें एक ऐसा उत्पाद मिलता है जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है। आपके शरीर के लिए यह झटपट तैयार होने वाला दलिया सफेद ब्रेड के एक टुकड़े या यहां तक कि मीठी चीजों से भी ज्यादा अलग नहीं है। यह रक्त में ग्लूकोज के स्तर में अचानक और तेज उछाल लाता है, जिसके बाद उतनी ही तेजी से गिरावट आती है। यह आपकी अग्नाशय पैंक्रियस के लिए एक रोलर कोस्टर जैसा है, और डायबिटीज होने पर इससे हर कीमत पर बचना चाहिए। आइए एक आम गलतफहमी दूर करते हैं। पैकेज पर तो साबुत अनाज लिखा है, तो यह सेहतमंद ही होगा। यह मार्केटिंग का एक क्लासिक हथकंडा है। हाँ, तकनीकी तौर पर ये ओट्स साबुत अनाज से ही बने हैं, इसमें कोई झूठ नहीं है।
लेकिन सिर्फ साबुत अनाज लिख देने से हमें यह नहीं पता चलता कि उस उत्पाद को कितनी प्रोसेस किया गया है। इसे ऐसे समझें, एक पूरा लकड़ी का लट्ठा, लॉग, और लकड़ी का ढेर सारा चूरा, सॉडस्ट। दोनों ही लकड़ी हैं, लेकिन उनके गुण और प्रभाव बिल्कुल अलग होते हैं। ठीक वैसे ही साबुत, बिना प्रोसेस किए हुए ओट्स और मिनटों में तैयार होने वाले ओट्स, सेहत के नजरिए से ये दोनों पूरी तरह से अलग उत्पाद हैं। अक्सर इन इंस्टेंट दलिया में छुपी हुई चीनी, फ्लेवर्स और चाशनी में लिपटे हुए सूखे मेवे भी डाल दिए जाते हैं। यह तथाकथित हेल्दी नाश्ता असल में एक शुगर बॉम्ब बन जाता है। इसे एक ग्राफ से समझा जा सकता है। जो ओट्स धीमे पकता है, उसे खाने के बाद आपके ब्लड शुगर का स्तर एक धीमी हल्की लहर की तरह ऊपर जाएगा और नीचे आएगा, जबकि इंस्टेंट ओट्स, झटपट बनने वाला दलिया, के बाद यह एक तेज, लगभग सीधा उछाल, वर्टिकल पीक लेता है। ओट्स, दलिया खाने के शौकीन लोग क्या करें? क्या उन्हें इसे पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। बस सही किस्म का चुनाव करना जरूरी है। दुकानों पर साबुत, होल ग्रेन ओट्स या ऐसा दलिया देखें जिसे पकाने में कम से कम 15 से 20 मिनट का समय लगता हो। हाँ, इसमें थोड़ा ज्यादा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन आपकी सेहत इससे कहीं ज्यादा कीमती है। इन ओट्स में अनाज की पूरी संरचना और अधिकतम फाइबर बरकरार रहता है। इनका पाचन धीरे धीरे होता है, जिससे आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है, और रक्त शर्करा, ब्लड शुगर का स्तर भी नियंत्रित रहता है। एक दूसरा विकल्प यह है कि आप दलिया को रात में ही पानी या कम फैट वाले दही में भिगोकर रख दें। अगली सुबह आपका नाश्ता तैयार होगा, जो पूरी तरह से पौष्टिक और फायदेमंद है। इसके अलावा क्विनोआ, किनोआ या फिर कुत्तू, बकव्हीट का दलिया भी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, क्योंकि उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और वे प्रोटीन से भरपूर होते हैं। बस एक बात याद रखें, जिस अनाज को पकाने में जितना ज्यादा समय लगता है, वह आपकी सेहत के लिए उतना ही फायदेमंद होता है। अब हम अपनी सूची के दूसरे बिंदु पर आते हैं, फ्रूट जूस और स्मूदी। वाह, ये तो गिलास में बंद सेहत का एक पावर हाउस है। एकदम चटकीले, रसीले और विटामिन से भरपूर। ताजे निचोड़े हुए संतरे के जूस के एक गिलास के साथ सुबह की शुरुआत करने से बेहतर क्या हो सकता है? या दोपहर में गाढ़ी बेरी स्मूदी से प्यास बुझाना। विज्ञापन हमें यकीन दिलाते हैं कि यह रोजाना के विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट प्राप्त करने का सबसे आसान और तेज तरीका है। यह खासकर उन लोगों को बहुत लुभाता है जो फल को उनके मूल रूप में, यानी साबुत, खाना पसंद नहीं करते। ऐसा लगता है कि यह एक आदर्श समाधान है, स्वादिष्ट, झटपट तैयार और अविश्वसनीय रूप से फायदेमंद। बाजार की अलमारियां तो इन चीजों की भरमार से भरी पड़ी हैं। शुगर फ्री 100% जूस, ग्रीन डिटॉक्स स्मूदीज और विटामिन युक्त एनर्जी ड्रिंक्स। लेकिन मधुमेह, डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति के लिए यह तरल फल, लिक्विड फ्रूट, किसी भी मिठाई से ज्यादा धोखेबाज या खतरनाक साबित हो सकता है। असली समस्या सिर्फ एक ही काम में है, और वो है फाइबर को हटा देना। जब हम सेब, संतरा या गाजर, किसी भी फल का जूस निकालते हैं, तो सारा पोषक गूदा और जरूरी खाद्य रेशे जूसर में ही रह जाते हैं। और हमें गिलास में क्या मिलता है? असल में यह फ्रुक्टोज, यानी फलों की प्राकृतिक चीनी और पानी का एक गाढ़ा घोल होता है। साबुत फल में फाइबर एक बफर, यानी सुरक्षा कवच की तरह काम करता है और चीनी के अवशोषण को धीमा कर देता है। लेकिन फाइबर के बिना यह फ्रुक्टोज खून में लगभग तुरंत अवशोषित हो जाता है। शरीर पर इसका असर मीठी सोडा की बोतल पीने जैसा होता है। हमारा लीवर चीनी के इस तेज प्रवाह को संभाल नहीं पाता, जिससे ग्लूकोज का स्तर अचानक तेजी से बढ़ जाता है। यहां तक कि अगर पैकेजिंग पर बिना अतिरिक्त चीनी वाला 100% जूस लिखा हो, तब भी यह तथ्य नहीं बदलता कि इसमें फलों से निकलने वाली प्राकृतिक चीनी की बहुत बड़ी मात्रा मौजूद है। संतरे के एक गिलास जूस में उतनी ही चीनी हो सकती है जितनी कि 3 या 4 संतरे में होती है, और आप एक बार में इतने संतरे कभी नहीं खा पाएंगे। लेकिन स्मूदी का क्या?
इसमें तो फल को फाइबर समेत पूरा पीसा जाता है। हाँ, जूस की तुलना में यह यकीनन एक बेहतर विकल्प है, लेकिन इसके भी अपने नुकसान हैं। सबसे पहली बात, ब्लेंडर में पीसने पर फाइबर आंशिक रूप से टूट जाता है, जिससे शर्करा, शुगर का अवशोषण तेजी से होता है। दूसरी बात, स्मूदी के एक ही गिलास में बहुत सारा फल डालना आसान होता है, जैसे कि केला, आम और मुट्ठी भर अंगूर। एक बार के भोजन में इतनी ज्यादा फ्रुक्टोज लेना आपके रक्त शर्करा, ब्लड शुगर के स्तर पर एक गंभीर प्रहार हो सकता है। खरीदे हुए स्मूदी विशेष रूप से खतरनाक होते हैं। स्वाद और गाढ़ेपन, कंसिस्टेंसी के लिए निर्माता अक्सर इनमें फ्रूट सिरप, शहद, मीठे दही या यहां तक कि आइसक्रीम भी मिला देते हैं। नतीजतन एक हेल्दी ड्रिंक के भेष में एक हाई कैलोरी डेजर्ट छिपा होता है, जिसमें एक डोनट से भी ज्यादा चीनी होती है। कल्पना कीजिए, स्टोर से खरीदे गए एक मीडियम साइज के बेरी स्मूदी में 40 से 60 ग्राम तक चीनी हो सकती है। यह एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए उसकी पूरे दिन की जरूरी मात्रा से ज्यादा है, और डायबिटिक मरीजों के लिए तो यह और भी खतरनाक है। तो इसका सही विकल्प क्या है? इसका जवाब बेहद आसान है। फलों को साबुत खाएं। एक सेब, एक संतरा या मुट्ठी भर जामुन, पेरीज। जब आप इन्हें इस रूप में खाते हैं, तो आपको सिर्फ विटामिन ही नहीं, बल्कि वह सारा जरूरी फाइबर, रेशा भी मिलता है। यह फाइबर शक्कर, चीनी को धीरे धीरे अवशोषित होने देता है, जिससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। आपकी सेहत के लिए यह सबसे बेहतरीन है। और अगर आप फिर भी स्मूदी के शौकीन हैं और इसके बिना नहीं रह सकते, तो बेहतर है कि आप इन्हें घर पर सही रेसिपी के साथ खुद तैयार करें। आपकी स्मूदी का आधार, बेस, मीठे नहीं, बल्कि बिना मीठे वाले घटक होने चाहिए, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, सेलरी और सब्जियां, खीरा, एवोकाडो। फलों का इस्तेमाल बहुत ही सीमित मात्रा में करें और केवल वे फल चुनें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जीआई, कम हो, जैसे कि हरे सेब या जामुन, पेरीज। पेट भरा रखने और शक्कर के अवशोषण को धीमा करने के लिए इसमें प्रोटीन का स्रोत, जैसे प्राकृतिक दही या प्रोटीन पाउडर, और स्वस्थ वसा, जैसे चिया बीज, अलसी के बीज या बिना शक्कर वाला नट बटर जरूर मिलाएं। इस तरह से तैयार की गई स्मूदी वास्तव में एक स्वस्थ और फायदेमंद नाश्ता बन सकती है। वसा रहित, फैट फ्री उत्पाद हमारे तीसरे और छिपे हुए दुश्मन हैं। यह चलन 20वीं सदी के अंत में शुरू हुआ, जब दुनिया भर के डाइटिशियनों ने फैट, वसा को स्वस्थ शरीर और आकर्षक फिगर का सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। नतीजतन स्टोर की अलमारियां फैट फ्री दही, पनीर, चीज, सलाद ड्रेसिंग और मेयोनीज से भर गईं। तर्क एकदम सीधा था, कम वसा मतलब कम कैलोरी, और इसलिए यह फिगर के लिए और संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बेहतर है, खासकर मधुमेह, डायबिटीज रोगियों के लिए, जिन्हें अक्सर वजन नियंत्रित रखने की सलाह दी जाती है। ये उत्पाद किसी वरदान से कम नहीं थे। लोग अपने पसंदीदा खाद्य पदार्थों का आनंद ले सकते थे और उन्हें अतिरिक्त कैलोरी या कोलेस्ट्रॉल की चिंता नहीं थी। यह विचार हमारे दिमाग में इतनी गहराई से बैठ गया है कि आज भी कई लोग बिना सोचे समझे 0% फैट या लाइट लिखे पैकेट की तरफ हाथ बढ़ाते हैं, इसे ही सही चुनाव मानते हुए। लेकिन सच बात तो यह है, जब किसी प्रोडक्ट से फैट निकाल दिया जाता है, तो क्या होता है? यह सिर्फ कैलोरी ही नहीं, बल्कि अपना स्वाद और बनावट भी खो देता है। खाना फीका, पानी जैसा और बिल्कुल बेस्वाद लगने लगता है। अब मैन्युफैक्चरर इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या करता है? जाहिर है, वो प्रोडक्ट की अपील को वापस लाने के लिए उसमें दूसरे तत्व, इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू कर देता है। और इन बेहतर बनाने वाले तत्वों की लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं शक्कर, फ्रुक्टोज सिरप, स्टार्च और तरह तरह के गाढ़ा करने वाले पदार्थ, थिकनर्स। नतीजा ये होता है कि जब आप फ्रूट फ्लेवर वाला फैट फ्री दही, योगर्ट खरीदते हैं, तो आप उसके फुल फैट विकल्प की तुलना में कहीं ज्यादा शक्कर और तेजी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे होते हैं। आप वसा, फैट से तो बचते हैं, लेकिन सीधा अपने ग्लूकोज लेवल पर वॉर करते हैं। और याद रखिए, डायबिटीज जैसी स्थितियों में फैट नहीं,
बल्कि तेजी से पचने वाले कार्बोहाइड्रेट्स ही मुख्य समस्या है। ये एक विडंबना, पैराडॉक्स है। हल्कापन पाने की होड़ में हम एक ऐसा प्रोडक्ट चुन लेते हैं जो हमारी सेहत के लिए कहीं ज्यादा हानिकारक होता है। इसके अलावा आधुनिक विज्ञान ने फैट, पीवैसा के बारे में अपनी राय पूरी तरह बदल दी है। आज हम जानते हैं कि हेल्दी फैट्स, फायदेमंद व वसा, न सिर्फ नुकसानदेह नहीं होते, बल्कि हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है। खासकर डायबिटीज में तो इनकी भूमिका और भी अहम हो जाती है। प्राकृतिक डेयरी उत्पादों, नट्स, एवोकाडो और जैतून के तेल में पाए जाने वाले फैट्स शुगर कंट्रोल में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये भोजन के पाचन और आंतों से रक्त में कार्बोहाइड्रेट के अवशोषण की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। इसका मतलब है कि हेल्दी फैट्स वाला भोजन खाने के बाद ग्लूकोज का स्तर धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से बढ़ता है, बिना किसी अचानक उछाल के। जब आप फैट को छोड़कर शुगर और स्टार्च से भरे हुए लो फैट या लाइट प्रोडक्ट्स को अपनाते हैं, तो आप खुद को इस जरूरी आत्मनियमन, सेल्फ रेगुलेशन व्यवस्था से वंचित कर देते हैं। नतीजतन आपको न केवल शुगर स्पाइक, तेज उछाल मिलता है, बल्कि आपको लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस नहीं होता। इसकी वजह से बार बार भूख लगती है और ओवरईटिंग की आदत पड़ जाती है। यह एक दुष्चक्र है जो आपको डायबिटीज के स्थिर प्रबंधन को हासिल करने से रोकता है। तो फिर क्या करें? वसा, फैट से डरना छोड़ दें। प्राकृतिक और पूर्ण वसा, फुल फैट वाले डेयरी उत्पादों का चयन करें, जैसे कि 5 या 9% फैट वाला पनीर या दही, और बिना किसी मिलावट वाला ग्रीक योगर्ट। हाँ, इनमें कैलोरी ज्यादा होती है, लेकिन ये कहीं ज्यादा पेट भरने वाले और स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। इनकी थोड़ी सी मात्रा भी आपको लंबे समय तक भूख का एहसास नहीं होने देगी, और रक्त शर्करा, ब्लड शुगर में अचानक उछाल भी नहीं आएगा। सैलेड की फैट फ्री ड्रेसिंग की जगह नींबू के रस और मसालों के साथ अच्छी गुणवत्ता वाले जैतून, ऑलिव या अलसी, फ्लैक्ससीड के तेल का उपयोग करें। लाइट डेजर्ट्स के बजाय मुट्ठी भर मेवे, नट्स या एवोकाडो के कुछ टुकड़े खाएं। आपके शरीर को फैट सॉल्युबल विटामिनों को अवशोषित करने, हार्मोन बनाने और ऊर्जा के स्तर को स्थिर रखने के लिए स्वस्थ वसा, गुड फैट की जरूरत होती है। सबसे जरूरी बात, हमेशा लेबल पर सामग्री, इंग्रेडिएंट्स की सूची पढ़े। अगर इस सूची में चीनी, सिरप या स्टार्च शुरुआती स्थानों पर है, तो बेझिझक इस डाइटिंग उत्पाद को वापस शेल्फ पर रख दें। हमारी सूची में चौथा नाम है स्पोर्ट्स ड्रिंक्स। ये चमकीले, रंग बिरंगे पेय खेल, ऊर्जा और स्वस्थ जीवन शैली से गहराई से जुड़े हुए हैं। विज्ञापन हमें ऐसे एथलीटों को दिखाते हैं जो थका देने वाली कसरत के बाद बस एक घूंट से अपनी ताकत और वाटर सॉल्ट संतुलन तुरंत बहाल कर लेते हैं। ऐसा लगता है कि यह सक्रिय जीवन शैली जीने वालों के लिए एक आदर्श पेय है। वे हमें न केवल प्यास बुझाने का, बल्कि उन इलेक्ट्रोलाइट्स, पोटेशियम, सोडियम और मैग्नीशियम की भरपाई का भी वादा करते हैं, जो पसीने के साथ बाहर निकल जाते हैं। एक मधुमेह रोगी के लिए, जिसने अपने स्वास्थ्य सूचकांकों को बेहतर बनाने के लिए व्यायाम शुरू किया है, ऐसा पेय तार्किक और यहां तक कि आवश्यक विकल्प लग सकता है। आखिर शारीरिक गतिविधि शुगर कम करती है और हमें ऊर्जा की पूर्ति तो किसी तरह करनी होगी, है ना? लेकिन दुर्भाग्य से यह तर्क जड़ से ही गलत है और बहुत ही गंभीर परिणामों का कारण बन सकता है। आइए जानते हैं कि ये स्पोर्ट्स ड्रिंक्स वास्तव में किन लोगों के लिए बने हैं। इन्हें उन पेशेवर एथलीटों के लिए तैयार किया गया है जो खुद को अत्यधिक और घंटों लंबे शारीरिक तनाव में डालते हैं। उदाहरण के लिए मैराथन धावक, ट्रायथलीट या साइकिल रेसर। इतनी गहन और लगातार गतिविधि के दौरान उनका शरीर मांसपेशियों में जमा ग्लूकोज यानी भारी मात्रा में ग्लाइकोजन को जला देता है। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स अनिवार्य रूप से आसानी से पचने वाली तरल चीनी है। यह चीनी उन्हें इन भंडारों को तुरंत भरने और अपनी गतिविधि जारी रखने में मदद करती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति के लिए, जिसका वर्कआउट जिम में 40 से 60 मिनट तक चलता है, या जो केवल हल्की जॉगिंग करता है,
इतनी चीनी न केवल अनावश्यक है, बल्कि यह बेहद हानिकारक भी है। एक मानक बोतल में 30 से 50 ग्राम तक शुद्ध चीनी हो सकती है। किसी मधुमेह रोगी यानी डायबिटिक व्यक्ति के लिए यह ऐसा है जैसे कि आप चीनीदानी से सीधे कई चम्मच चीनी निकालकर खा रहे हों। आप पूछेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या? वे तो शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं। यह सच है, लेकिन सच कहें तो 1 घंटे की सामान्य कसरत वर्कआउट के दौरान आप इतने ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं खोते कि उन्हें तुरंत किसी मीठे ड्रिंक से भरने की जरूरत पड़े। साधारण मिनरल वाटर हाइड्रेशन का काम बखूबी कर सकता है और शरीर को जरूरी मिनरल्स भी वापस देता है। इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई पर मार्केटिंग का जोर देना असल में आपको बहुत महंगा चीनी वाला पानी बेचने का सिर्फ एक बहाना है। इन सूक्ष्म पोषक तत्वों, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का फायदा तेज कार्ब्स की भारी खुराक से होने वाले नुकसान के सामने पूरी तरह खत्म हो जाता है। ऐसा पेय पीने से तुरंत हाइपरग्लाइसीमिया, रक्त शर्करा का बढ़ना हो सकता है, जिससे आपकी पूरी कसरत का सकारात्मक प्रभाव शून्य हो जाएगा। शारीरिक मेहनत से शुगर कम करने के बजाय आप इसे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा देंगे। तो फिर सुरक्षित और असरदार विकल्प क्या है? वर्कआउट के दौरान और उसके बाद पीने के लिए सबसे बेहतरीन चीज है सादा स्वच्छ पानी। यह प्यास को बहुत अच्छी तरह से बुझाता है और शरीर में पानी की कमी, हाइड्रेशन नहीं होने देता। अगर आपको कुछ और मजेदार, इंटरेस्टिंग पीना है, तो आप पानी में नींबू खीरे का एक टुकड़ा या कुछ पुदीने के पत्ते मिला सकते हैं। लेकिन अगर आपने सचमुच बहुत लंबी और जोरदार ट्रेनिंग की है और आपको लगता है कि आपको इलेक्ट्रोलाइट्स की भरपाई करनी है, तो इसके लिए कहीं ज्यादा स्वस्थ, हेल्दी तरीके मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, आप थोड़ा अनस्वीटेंड नारियल पानी पी सकते हैं, जो पोटेशियम का एक प्राकृतिक स्रोत है। या फिर आप वर्कआउट के बाद सिर्फ मिनरल्स से भरपूर कोई चीज खा ले, जैसे कि थोड़ा सा केला या एक मुट्ठी बादाम। याद रखें, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स पेशेवर खिलाड़ियों के लिए बनाए गए एक बहुत ही विशिष्ट, स्पेशलाइज्ड उत्पाद है। एक स्वस्थ व्यक्ति के रोजमर्रा के जीवन में और खासकर किसी डायबिटिक के लिए इनकी कोई जगह नहीं है। और आखिर में हमारी लिस्ट में 5वीं और शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाली चीज है राइस केक। राइस केक्स ये हल्के, हवादार और कुरकुरे स्नैक्स लंबे समय से डाइटिंग का प्रतीक बन चुके हैं। इनमें लगभग न के बराबर फैट होता है, कैलोरी भी बहुत कम होती है, इसलिए इन्हें ब्रेड का एक बेहतरीन विकल्प माना जाता है। कई लोगों के लिए यह उनका पसंदीदा स्नैक है। आप इन पर क्रीम चीज लगा सकते हैं, एवोकाडो का एक टुकड़ा रख सकते हैं या बस यूं ही सूखा चबा सकते हैं जब भी कुछ क्रिस्पी खाने का मन करे। ये बिना ज्यादा कैलोरी के पेट भरने का भ्रम पैदा करते हैं, जो वजन कंट्रोल करने वालों और डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत लुभावना लगता है। आपको बाजार की शेल्फ्स पर इनकी दर्जनों किस्में मिल जाएंगी, जैसे ब्राउन राइस से बने, कुत्तू के आटे के साथ या अलसी के बीज मिलाकर बनाए गए। ऐसा लगता है कि यह पूरी तरह से सुरक्षित और फायदेमंद प्रोडक्ट है, जिसे आप बिना किसी रोक टोक के खा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पोषण और डाइटिशियन की दुनिया में ये सबसे बड़ी गलतफहमियों में से एक है। राइस क्रैकर्स या चावल के स्नैक के हानिकारक होने का राज उनकी बनाने की तकनीक में छिपा है। इन्हें चावल से एक्सट्रूजन एक्सट्रूजन तकनीक द्वारा बनाया जाता है, जिसका मतलब है उच्च दबाव और बहुत ज्यादा तापमान में सामग्री को प्रोसेस करना। इस प्रक्रिया से चावल के दाने सचमुच पट जाते हैं, जिससे वे हल्के और छिद्रपूर्ण, पोरस हो जाते हैं। लेकिन इस एक्सट्रूजन प्रक्रिया में सारे जरूरी पोषक तत्व पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि चावल में मौजूद धीमे कार्बोहाइड्रेट्स, स्लो कार्ब्स, बहुत तेज कार्बोहाइड्रेट्स, फास्ट कार्ब्स में बदल जाते हैं। इन क्रैकर्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जीआई, अत्यधिक बढ़ जाता है। यह 80 से लेकर 95 यूनिट तक पहुंच जाता है। आपको बता दें, यह सफेद ब्रेड से भी ज्यादा है, और तो और यह शुद्ध चीनी से भी ज्यादा है, जिसका जीआई लगभग 70 होता है। जब आप यह स्नैक खाते हैं, तो आप असल में ठोस चीनी खा रहे होते हैं।
यह शरीर में तुरंत ग्लूकोज में टूट जाता है, जिससे आपके रक्त शर्करा ब्लड शुगर में उतना ही तेज और जबरदस्त उछाल आता है जितना कि किसी भी अन्य हाई जीआई खाद्य पदार्थ से आता है। चावल के इन क्रैकर्स का एक और बड़ा नुकसान है। इनमें फाइबर, प्रोटीन और फैट न के बराबर होते हैं। इन्हें खाली कैलोरीज, एम्प्टी कैलोरीज कहा जाता है। इन्हें खाने से पेट बिल्कुल नहीं भरता। आप 1, 2 या 3 क्रैकर्स खा सकते हैं, लेकिन आपकी भूख जस की तस बनी रहेगी। शरीर को तुरंत ग्लूकोज की एक तेज खुराक तो मिल जाती है, मगर लंबे समय के लिए जरूरी निर्माण सामग्री और ऊर्जा नहीं मिलती। यही अक्सर ज्यादा खाने, ओवरईटिंग की वजह बनता है। नतीजा ये होता है कि या तो आप ढेर सारे क्रैकर्स खा जाते हैं, या फिर पेट भरने के लिए इन पर कैलोरी से भरे और अनावश्यक टॉपिंग्स डालकर खाते हैं। कैलोरीज बचाने की कोशिश में आप अपनी योजना से कहीं ज्यादा खा लेते हैं और इसके साथ ही शुगर का स्तर तेजी से बढ़ा देते हैं। डायबिटीज और वजन को नियंत्रित करने के लिए यह एक बिल्कुल ही बेकार और हानिकारक रणनीति है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, एक छोटा सा क्रैकर आपके खून में एक जबरदस्त शुगर तूफान, शुगर स्टॉर्म ला सकता है। तो इन धोखेबाज कुरकुरे स्नैक्स की जगह क्या खाया जाए? ऐसे विकल्प चुनें जिनमें फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में हो। साबुत अनाज के क्रैकर्स एक बेहतरीन विकल्प हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि ये फूले हुए चावल, पफ्ड राइस से नहीं, बल्कि मोटे पिसे हुए साबुत आटे से बने हों, जैसे कि राई, जौ, ओट्स या बाजरा। सामग्री, इंग्रेडिएंट्स को ध्यान से पढ़ें। साबुत अनाज का आटा सबसे ऊपर होना चाहिए और इसमें चीनी या मैदा, सफेद आटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक और बेहतर तरीका है कि आप सैंडविच के आधार बेस के रूप में ताजी सब्जियों का उपयोग करें। खीरे की स्लाइस, शिमला मिर्च या सलाद के पत्ते, ये उनसे कम कुरकुरे नहीं होते, लेकिन इनमें कैलोरी न्यूनतम और फायदा अधिकतम होता है। स्वस्थ स्नैकिंग के लिए मुट्ठी भर मेवे, नट्स या बीज, सीड्स भी बेहतरीन हैं। इनमें स्वस्थ वसा, हेल्थी फैट्स और प्रोटीन होता है, जो लंबे समय तक आपको पेट भरे होने का एहसास देगा और आपके ब्लड शुगर के स्तर को स्थिर रखने में मदद करेगा। मुख्य बात यह है कि हर वो चीज जो कुरकुरी है और डाइटिंग के लिए सही लगती है, जरूरी नहीं कि वो असल में स्वास्थ्यवर्धक हो। तो आइए निष्कर्ष पर आते हैं। आज हमने उन 5 खाद्य पदार्थों का पर्दाफाश किया है जो हेल्दी होने का दिखावा करते हैं, लेकिन असल में मधुमेह, डायबिटीज में गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये है इंस्टेंट ओटमील, तुरंत बनने वाला दलिया, फलों के जूस और स्मूदीज, फैट फ्री, वसा रहित उत्पाद, स्पोर्ट्स ड्रिंक्स और राइस केक, चावल के बिस्किट। है ना ये चौंकाने वाली बात? जिन खाद्य पदार्थों को सालों से डाइट का आधार माना जाता रहा, वे दरअसल हमारे छिपे हुए दुश्मन निकले। इनकी सामान्य समस्या है अत्यधिक प्रोसेसिंग, छिपी हुई चीनी, शुगर और हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हमें जो मुख्य सबक सीख लेना चाहिए वह यह है, हमेशा लेबल पढ़े और आकर्षक विज्ञापन नारों, स्लोगन्स पर भरोसा न करें। सबसे पौष्टिक खाना वह है जो साबुत, होल और न्यूनतम प्रोसेस्ड हो। तुरंत बनने वाले दलिये की जगह धीरे पकने वाला ओट्स चुनें। जूस की जगह साबुत फल खाएं। फैट फ्री की बजाय नेचुरल, सादा दही पसंद करें। स्पोर्ट्स ड्रिंक्स की जगह पानी पिए और राइस केक को सब्जियों या साबुत अनाज से बने विकल्पों से बदलें। मधुमेह का प्रबंधन, मैनेजमेंट, सचेत, कॉन्शियस विकल्पों का रास्ता है। और अब आपके पास 5 और उपयोगी जानकारी है। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर यह आपके लिए उपयोगी था, तो कृपया हमें लाइक करके सपोर्ट करें और नए खुलासे मिस न करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब आपके लिए एक सवाल, इन 5 चीजों में से आपको सबसे ज्यादा हैरानी किस प्रोडक्ट पर हुई? या क्या आप ऐसे किसी और फूड ट्रैप, खाद्य जाल के बारे में जानते हैं? अपना अनुभव कमेंट्स में साझा करें। आइए हम एक दूसरे को सही खाने में मदद करें।